अस्सलामुअलैकुम मेहंदी कोर्स क्लास 8 वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी 3D फ्लावर कैसे बनाते हैं। सबसे पहले मैंने एक बॉक्स ड्रा किया बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के साथ। उसके अंदर भी मैंने उसकी ऑपोजिट साइड से लाइंस लगाना शुरू की। थोड़े थोड़े फासले पर हम करके दो दो लाइंस को ड्रॉ करना शुरू करेंगे ऑपोजिट साइड से। बिल्कुल स्ट्रेट और बारीक लाइंस लगानी है। डिज़ाइन को कंप्लीट देखने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे लाइंस लगा ली। ये वाली लाइंस लगाने के बाद फिर मैंने उसके ऑपोजिट बिल्कुल साइड से फिर उसकी लाइंस लगाना शुरू की हैं। और जहाँ से हमारी लाइन शुरू हो रही थी उसकी ही बिल्कुल ऑपोजिट साइड से हमने दूसरी लाइंस को टू दफ़ा ड्रॉ किया। उसके बाद मैंने यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे राउंड बनाने हैं। एक तो ये तरीका होता है कि आप जो है वो मेहंदी से ही पकड़ के फ्लावर बना दें, लेकिन वो इतना नीट नहीं बनता। इसलिए आपने ये वाला ट्रिक ज़रूर अप्लाई करना है कि आपने सबसे पहले बॉक्स के चारों साइड्स पे उसको राउंड बनाना है। राउंड बनाने के बाद दरमियान वाला जो होगा बॉक्स उसको फिल करते जाना है, जैसे कि मैं कर रही हूँ। और बिल्कुल बारीक और नीट तरीके से आपने ये काम करना है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे। तो मुझे ये बताएं कि मेरी पिछली क्लास किसने देखी थी। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। तो जी इसके साथ साथ हमने जो दरमियान वाले बॉक्सेस थे उसको फिल कर लिया और साइड्स पे जो बॉक्सेस थे उसको फिल कर लिया। और जो फ्लावर है उसके दरमियान में हमने डॉट लगा दिया। और आप देख रहे हैं कि हमारा 3D फ्लावर बन चुका है। और इसको हम ब्राइडल के बाजू के ऊपर डिज़ाइन बनाएं तो उसके ऊपर भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको दूसरा डिज़ाइन बनाना सिखाती हूँ। उसके लिए सबसे पहले मैंने स्ट्रेट लाइन लगाई और उसके नीचे फिर मैंने एक न्यू स्ट्रेट लाइन लगाई। बिल्कुल बारीक तरीके से स्ट्रेट लाइन लगानी है आपने, आपकी लाइंस ख़राब ना हो और टेढ़ी भी ना हो। तो साथ साथ मैं आपको इसका यूज़ भी बताती हूँ कि हम इस डिज़ाइन को कैसे यूज़ कर सकते हैं और कहाँ यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली जब हम आर्म्स में मेहंदी लगाना शुरू करते हैं ब्राइडल की या पार्टी मेहंदी, तो तब हम वहाँ पे ये वाला डिज़ाइन अप्लाई करते हैं। आर्म्स के ऊपर हम बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगाते हैं, उसके नीचे फिर हमने चार स्ट्रेट लाइंस लगा के जो दरमियान वाली लाइन होगी उसको हमने बारीक तरीके से फिल कर देना। और आप देख सकते हैं कि जो बाकी वाली दो लाइनें हैं वो भी मैं उसको बारीक तरीके से लगा रही हूँ। आपने ज़्यादा फास्ता नहीं देना इसके अंदर। फोर लाइंस लगाने के बाद फिर हमने खुले वाले हम्स बनाने हैं और उसको नीचे फिर हमने थोड़ी सी फासला दे के हमने नीचे एक लाइन लगानी है और उसको फिल कर देना है। जैसे कि आप देख रहे हैं मैं कर रही हूँ वैसे ही सेम सेम आपने भी करना है। उसके बाद फिर मैंने उसके नीचे एक और लाइन लगाई है। ये वाला डिज़ाइन बेसिकली जब आप ब्राइडल के आर्म्स पे लगाते हैं ना तो वहाँ पर ये बिल्कुल अच्छे तरीके से अप्लाई हो जाता है। और फिर उसके नीचे आपने बारीक तरीके से छोटे छोटे हम्स लगाने हैं, जैसे आप देख रहे हैं मैं लगा रही हूँ। बहुत बड़े बड़े और बहुत छोटे छोटे नहीं लगाने, बारीक तरीके से और छोटे छोटे लगाने। इस तरह का डिज़ाइन बहुत ज़्यादा प्यारा और खूबसूरत लगता है और यूनिक भी लगता है। मेहंदी की जो असल खूबसूरती होती है वो तब होती है जब आप उसको बहुत बारीक तरीके से और छोटा छोटा करके लगाते हो। फिर जो देखने वाला बंदा होता है ना वो उसको बहुत अच्छे तरीके से गौर से देखता है। और जब आपकी मेहंदी बहुत मोटे मोटे काचे माचे लगे होंगे ना फिर वो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता देखने का। तो जी इसके साथ साथ मेरे ये वाला डिज़ाइन भी कंप्लीट होने वाला है। इसके नीचे फिर मैंने खुले हम्स बनाए हैं और उसके ऊपर अंदर भी मैंने डॉट्स लगा के सेम पैटर्न के साथ फिलिंग किया है। और उसके नीचे फिर एक मज़ीद हम्स बनाने शुरू किया है। आप देख सकते हैं कि जैसे मैं हम्स बना रही हूँ बारीक बारीक छोटे छोटे हम्स बनाने हैं। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ये लाजमी बताएं कि किस किस को मेहंदी लगाने का शौक़ है। तो जी हम्स कंप्लीट करने के बाद मैंने लीव्स लगाना शुरू किया। और लीव्स लगाने के बेसिक तरीका ये होता है कि आपने ऊपर से लाइंस लेके आनी है और नीचे दरमियान में लाते लाते उसको थोड़ा सा उसको दबाना है। और दबाने के बाद उसको थोड़ी सी छोटी सी उसकी टिप जो है वो बाहर निकाल देना। इस तरह आपका लीव बहुत खूबसूरत लगता है। जिस तरह का आप देख रहे हैं मैं लगा रही हूँ, बहुत स्मूथ तरीके से आपने इसको लगाना है। जैसे यहाँ पे मेरे लीव्स भी कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पे इसके नीचे मैंने इसकी राउंड लगानी है। जैसे जैसे लीव है वैसे वैसे आपने इसका राउंड लगाना शुरू कर देना है। आप इसके राउंड को थोड़ा सा खुला भी कर सकते हैं और तंग भी कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। तो लीव्स कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने इसके ऊपर फिर से नीचे से हम्स लगाना शुरू कर दिया है। कहीं कहीं पर हम्स आपको थोड़े से लंबे लंबे लगाने पड़ते हैं और कहीं कहीं पे बहुत छोटे। तो यहाँ पे मैं थोड़े से जो है वो लंबे हम्स लगा रही हूँ, बहुत छोटे नहीं लगा रही, क्योंकि हम अब यहाँ पे एक फ्लावर बनाने लगे हैं। क्योंकि जब हम कोई डिज़ाइन को लगाना शुरू करते हैं तो फिर उसके लिए हमें थोड़े से बस लंबे हम्स बनाने पड़ते हैं। और फ्लावर की शेप भी आप देख रहे हैं कि आपने बिल्कुल उसको पहले राउंड करके उसका फ्लावर कंप्लीट करना है। उसके बाद फिर आपने दरमियान वाले राउंड के ऊपर एक
जो है वो उसकी कोटिंग कर देनी है राउंड की, और फिर उसके बाद फिर उसके ऊपर से लीव्स निकाल रही हूँ मैं, जिस तरह के आप देख रहे हैं। आपने एक ही लाइन के ऊपर से तीनों लीव्स निकालने हैं, लेकिन जो दरमियान वाले लीव है उसके जो साइडों पे जो दरमियान वाले लीव्स के बिल्कुल दोनों साइड्स पे छोटे छोटे लीव्स आने चाहिए। उसके बाद मैंने इसके साइड पे फिर से राउंड लगाया, उसको लीव्स आप देख सकते हैं कि मैं कितनी खूबसूरती तरीके से लगा रही हूँ। आपने भी इसी तरह इसको डिज़ाइन को कंप्लीट करना है। और ये बेसिक डिज़ाइन होता है, आप किसी भी डिज़ाइन को स्टार्ट कर रहे हैं तो ये वाला डिज़ाइन आपको सबसे ज़्यादा बेस्ट लगता है। डिज़ाइन को कंप्लीट करने के बाद मैंने यहाँ पे फिर दूसरा सा आपको एक पैटर्न सिखाने लगी हूँ। उसके लिए मैंने सबसे पहले एक बॉक्स ड्रॉ किया और बॉक्स ड्रॉ करने के बाद मैंने फिर पैरेलल तरीके से उसकी लाइंस लगानी शुरू की, और आप देख सकते हैं कि मैं कितनी बारीकी तरीके से मैं लाइंस लगा रही हूँ। इसी तरीके से आपने थोड़े थोड़े फासले पर दे के लाइंस ड्रॉ करनी है। जैसे मैं थोड़ा थोड़ा फासला दे के लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, आप लाइंस दे सकते हैं कि मैं बिल्कुल स्ट्रेट ड्रॉ कर रही हूँ। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने का मेथड ये होता है कि आपने एक कॉर्नर से मेहंदी को रखा और उसको उठाकर दूसरे कॉर्नर तक लेके आए, बिल्कुल साथ जोड़ कर मेहंदी नहीं लगानी, उससे आपकी लाइन बहुत टेढ़ी मेढ़ी लगेगी और मोटी मोटी लगेगी। बारीक लाइंस और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने का यही मेथड होता है। जैसे आप देख रहे हैं मैंने मेहंदी को टिप पर रखा, उसको थोड़ा सा उठाया और दूसरे कॉर्नर तक ले गई। इस तरह आपने भी यही डिज़ाइन और यही टिप इस तरह फॉलो करना है। उसके बाद ये मेरी पैरेलल लाइंस कंप्लीट हो गई हैं, और जहाँ पे आपने लाइंस का कॉर्नर से लेकर दूसरे लाइन के कॉर्नर तक फिर उसके ऑपोजिट पैरेलल लाइंस ड्रॉ करनी है और बारीक बारीक लाइंस ड्रॉ करनी है, एक नहीं एक के साथ दो भी। ये जो डिज़ाइन है ये आपका वैसे बेसिकली जो है वो आर्म्स पर यूज़ होता है, ब्राइडल के आर्म्स पर उसके थोड़े थोड़े पैटर्न्स बनाने में यूज़ हो जाता है। ये हमारा डॉट्स पैटर्न, इसको आप जो है वो फिंगर्स के डिज़ाइन में भी यूज़ कर सकते हैं, इसको आप आर्म के पैटर्न में बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, उसको आप डिफरेंट जगह पे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये इतना प्यारा एलिगेंट यूनिक डिज़ाइन लगता है। और इस डिज़ाइन को आप जो है वो अपने हैंड पर भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जो है वो वी शेप का डिज़ाइन बनाया है, तो उसकी जो फिलिंग वाली जो उसकी खाली स्पेस है, एम्प्टी स्पेस, उसको फिल करने के लिए आप ये वाला जो है पैटर्न वो फॉलो कर सकते हैं। बहुत से ना यूनिक लगता है, मतलब मैंने एक क्लाइंट थी तो उनको लगाया था ये इस तरह का डिज़ाइन, तो बहुत अच्छा यूनिक लगता है। तो आप मुझे ये बताएं कि किस किस को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं और आपको मेरी क्लास कैसी लग रही है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और मुझे अप्रिशिएट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और इसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि मैं डॉट्स लगा रही हूँ कितनी नीटनेस के साथ। आपने जो डॉट्स होते हैं ना वो आपने बिल्कुल जो है ना स्किन के ऊपर रख के मेहंदी को, तो फिर उसके बाद आपने जो है ना अंदर से मेहंदी निकालना है, फिर आपका डॉट बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है दिखने में। और जो डॉट होता है ना जो आप पहले ही अंदर मेहंदी से निकाल रहे होते हो, वो वाला डॉट इतना नीट नहीं लगता। नीट डॉट लगाने का तरीका यही है कि आपने पहले स्किन के ऊपर मेहंदी को रखना है, उसकी टिप को रखना है, टिप को रखने के बाद उसको थोड़ा सा स्प्रेड करते जाना है, फैलाना है, और फिर उसके बाद आपका डॉट देखें कितना खूबसूरत लगता है। इसके साथ साथ डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।